डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूएपीए कानून की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF और उनके गुटों को यूएपीए कानून या गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है। तो चलिए जानते हैं कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम क्या है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम एक भारतीय कानून है जिसे लोकप्रिय रूप से यूएपीए कानून भी कहा जाता है। इसे वर्ष 1967 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना है। वैसे इसका मूल उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना था। आपको बता दें, गैर कानूनी गतिविधि से तात्पर्य किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के इरादे से की गई किसी भी कार्रवाई से है। वर्ष 2004 में हुए संशोधन के बाद इसमें आतंकवादी गतिविधियों के लिए संगठनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपराधों की सूची में आतंकवादी अधिनियम जोड़ा गया, जिसके तहत 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। हालांकि न्यायालय को सूचित कर अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब आखिर में बात करते हैं यूएपीए के तहत किए जाने वाले कार्यों की। तो यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यदि केंद्र सरकार किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानता है तो आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है। इसमें सर्वोच्च सजा के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें, यह अपराधियों पर समान रूप से लागू होगा, भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो। चलिए वक्त हो चला है टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, यूएपीए कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति देता है। कथन 2 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की स्थापना इस अधिनियम द्वारा की गई थी। और कथन 3 है, NIA को भारत के बाहर अपराधों की जांच करने का अधिकार है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है या फिर हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो फिर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।